मेरा फोन तो नहीं बज रहा, तो फिर लगता है सबके ताने सुन सुन के ना मेरे कान ही बज रहे हैं। 8 बजे किसका अलार्म बज रहा है? आप जब तक इस मिशन पे हैं, मुझे रोज 8 बजे कॉल करेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, डन से काम नहीं चलेगा। आप अभी के अभी अपने फोन में ना रिमाइंडर सेट करिए 8 बजे का। हाँ चलिए रिमाइंडर सेट करिए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं विराट सर को इतना मिस तो नहीं कर रही कि मुझे उनके अलार्म की आवाज सुनाई दे रही है? सही अकल से काम ले, ये सब फालतू की बातें मत ला दिमाग में। तू बस ये सोच कि पाखी दीदी को खाना कैसे खिलाया जाए। कहाँ? ओहो, मत ढूंढ, मुझे ढूंढना ही नहीं है। वैसे भी पता तो चल नहीं रहा आवाज आ कहां से रही है। सिर्फ वहम है, सही तेरा वहम है, वहम वहम और कुछ नहीं। अच्छा, तो इतनी देर से मजाक आप कर रहे थे मेरे साथ? हाँ, वैसे ऐसा करने की जरूरत मेरे अलावा कर भी कौन सकता है? लेकिन आपको तो मिशन पे जाना था ना? फिर जाने वाला था, लेकिन फिर नहीं गया। वो तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बात मान ली मैंने। तुम्ही ने कहा था ना कि मत जाओ, तो नहीं गया। अरे लेकिन उसके बाद मैंने ये भी तो कहा था कि मैं आपकी सलामती के लिए बापा से प्रार्थना करूंगी। वो तो तुमने ऐसे ही कह दिया होगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही थी। वो कह रही थी कि विराट सर प्लीज रुक जाइए, तो फिर और करता ही क्या, कह दिया मैंने अपने सीनियर से कि मैं इस मिशन पर नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बता दिया कि मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं इस मिशन पर जाऊं। बस पिघल गए मेरे सीनियर्स। आखिर मेरे सीनियर्स भी तो पति है ना, फट से मेरा दर्द समझ गए। आपने सच में अपने सीनियर्स को ये कहा? और नहीं तो क्या। आप पागल हैं क्या? विराट सर, वो सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और डीआईजी सर सोच रहे होंगे कि बताओ, पुलिस ऑफिसर की बेटी, इतने बहादुर आईपीएस ऑफिसर की पत्नी होने के बावजूद मैंने आपको अपने का फर्ज निभाने से रोका। उफ, विराट सर। यही तो सही, यही तो। डीआईजी सर शायद ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे। विराट सर, आपने ऐसा क्यों कहा? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था। सच्ची? हाँ, अरे दरअसल मेरा मिशन कैंसिल हो गया था। मैं बस अभी लौटा हूँ। मैंने कमरे में आकर देखा तुम थी नहीं, तो मैं फ्रेश होने चला गया। जब मैं बाहर आया तो तुम यहाँ खड़ी हुई थी, कैलेंडर की तरह मुंह लटका के। मैंने सोचा तुम्हारा मूड ठीक कर लेता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मेरा मिशन ही कैंसिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। ऐसा लग रहा है बड़े अच्छे से बीत रहा है तुम्हारा दिन मेरे बिना। अरे ऐसा नहीं है, वो तो मैंने मन बना लिया था ना कि 2-4 दिन आप पास में नहीं होंगे, इसीलिए। और वैसे भी एक बात बताइए, आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि आपका मिशन कैंसिल हो गया है, आप घर वापस आने वाले हैं? जानबूझ के नहीं बताया, सरप्राइज देना चाह रहा था। अरे तो हाँ, हो ना मैं सरप्राइज। सरप्राइज हो? हाँ। सच में हो या ऐसे ही बोल रही हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि विराट सर नहीं है तो बड़ा मजा आएगा अकेले में, और मैंने आके तुम्हारा सारा मजा किरकिरा कर दिया। सच बोलूं तो सोचा तो मैंने ऐसा ही था कि अकेली होंगी, खूब मजा करूंगी, और मुझे अकेला देखकर आपके घर वाले मुझ पे टूट पड़ेंगे, मुझे ताने मारेंगे, एक मौका नहीं छोड़ेंगे मुझे नीचा दिखाने का। ओहो, कितना मजा आएगा।
क्या विराट सर, सारा मजा खराब कर दिया आपने। आई नो। वैसे आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सरप्राइज नहीं हुई? इसीलिए क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रहा था तब तुम मुझे लेकर कितना परेशान हो रही थी, और जब मैं आया हूँ तुम्हारे मुंह पर ना तो कोई स्माइल है, ना कोई खुशी है, ना कोई रिएक्शन भी। तो इस घर में ना और भी बहुत लोग रहते हैं। आप एक काम करिए, जाके उनसे मिलिए और फिर ये स्माइल, ये खुशी, ये रिएक्शन जो आपको चाहिए उनसे ले लीजिए। करेले का जूस पिया है क्या? और नहीं तो क्या। इतने अच्छे मोमेंट में भी मेरी इतनी मीठी मीठी बातों का जवाब तुम इसे कड़वे शब्दों से दे रही हो। हाँ तो ठीक है ना, मत करिए मुझसे बात। एंग्री यंग वुमन। अच्छा वो सब छोड़ो और ये देखो। ये किसके लिए लेकर आए? अरे वो है ना, वो गुस्सेल, करेले का जूस पीने वाली। अरे वो, इसका नाम क्या है वो? सही। मेरे लिए? क्या है इसमें? खोल के देख लो। कितना सुंदर है। आपको कैसे पता मुझे ऐसे ही पेंडेंट चाहिए था? सही, तुम्ही ने तो बताया था मुझे। मैंने? हाँ मैं सही। तुम्हें ज्वेलरी वगैरह वाकई पहनना पसंद है या आई ने पहना है इसलिए? आई ने पहनाया इसीलिए। लेकिन हाँ, मुझे ना रूबी बहुत पसंद है बचपन से, लाल लाल चमकता हुआ। मैंने सोचा था कि अपने लिए एक रूबी का पेंडेंट जरूर लूंगी, और आबा ने भी कहा था कि एक दिन मुझे वो दिलाएंगे। विराट सर, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आपको याद था? सही, तुम्हारी स्माइल ना एकदम एकदम उसके जैसी है। किसकी जैसी? च्यवनप्राश। हाँ? हाँ, अगर होना चाहते हो चुस्ती और फुर्ती से भरपूर तो सही की स्माइल देखेगा जरूर। कितना सुंदर है ना? क्या हो सही? आप बाकी घर वालों के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? जरा दिखाइए। मैं बाकी सबके लिए कुछ क्यों लाऊं? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। क्यों विराट सर, आपने ऐसा क्यों किया? आपको सबके लिए गिफ्ट लाना चाहिए था ना। सही, तुम मेरी बीवी हो ना, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ लाना चाह रहा था। हे भगवान, आप भी ना वैसे ही घर में लगता है कि आप सिर्फ मुझे अहमियत देते हैं। अब इस पेंडेंट के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ये गिफ्ट तूफान रहा है, कहीं दूसरा सुनामी ना ले आया। आप क्या बोल रही हो तुम सही? कैसा तूफान? कौन सा गिफ्ट? आपको वो साड़ी याद है हम जो पाखी दीदी की आई के लिए लेके गए थे? पाखी दीदी ने उस साड़ी के बारे में घर में सबको बता दिया, और सब लोग बहुत गुस्सा हैं, और सब आपसे बहुत गुस्सा है कि आपने घर के नियमों के खिलाफ जाकर मुझे अलग से वो गिफ्ट ले जाने की इजाजत दी। और अब सबको उस पेंडेंट के बारे में पता चलेगा तो एकदम वैसे ही तमाशा होगा। वैसे भी आपको पता है घर में सबको लगता है कि मैं मोगैम्बो हूं और आप मेरे गुलाम। अरे हंसिए मत, सच बोल रही हूँ। सबको ऐसा लगता है कि आप मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। मैं बस इस कमरे में बैठी बैठी एक ही बात बोलती हूँ, सही खुश हुई। विराट सर, ये पेंडेंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ना मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द ये पेंडेंट मेरे लिए पेन डांट बन जाएगा। और सही,
ये बात तो उसी रात खत्म हो गई थी ना। तुमने पाखी की आई से माफी मांगी, सॉरी बोला, ये तो बात उधर ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तो फिर से क्यों उठी? इस घर में ऐसी बात खत्म होती है जब तक उस बात का बतंगड़ नहीं बन जाए। और अगर आपको जानना है ना कि ये बात दोबारा क्यों उठी, तो प्लीज मुझसे मत पूछिए, पाखी दीदी से पूछिए। मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे ना ही किसी से पूछना है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम मुझे बताओ मेरे पीछे क्या क्या हुआ है। ना, मैं इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती। फिर आपके घर वाले बोलेंगे, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैं आपसे आके शिकायत करती हूँ ना। सही, मैं जानता हूं कि तुम इतनी काबिल तो हो कि किसी भी सिचुएशन को अकेले संभाल सकती हो, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें लगे कि मुझे बीच में आना चाहिए, प्लीज मुझे बुलाने से हिचकिचाना मत। विराट सर के यहाँ ना होने पर मुझे जो खालीपन लग रहा था वो अब नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तो इन्हें पसंद भी नहीं करती, शायद मुझे इनके आसपास रहने की आदत हो गई है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, वो गिफ्ट पसंद आया ना, पेंडेंट? मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, कम से कम मैंने जो एक गिफ्ट दिया तुमने वो एक्सेप्ट तो किया। क्या विराट सर, कुछ भी। आपके और आपकी फैमिली के इतने सारे गिफ्ट्स तो एक्सेप्ट किए हैं मैंने। कौन सा? 3 टाइम का मुफ्त का खाना, सर पे छत, ये सब भी तो खैरात समझकर आपके घर वाले मुझे देते हैं। अब अपने परिवार का हिस्सा कहाँ मानते हैं? हफ्ते में 1 आध दिन अगर तुम ताना नहीं मारोगी तो ताना नहीं मार रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और कुछ सच ना ही बोले तो बेहतर है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। बाय द वे, ये जो तुम मुझे बता रही हो ना, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है जवान नेवाज की ब्रेकिंग न्यूज आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज? अरे बताओ ना, जानना है। अरे इतने एक्साइटेड मत होइए, इतनी खास बात भी नहीं है। अरे तुमने कहा ना ब्रेकिंग न्यूज है। अरे वो तो मैंने कह दिया था।